नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा और यह जो अनुष्ठान है मुद्रा के साथ होगा, जिसकी वजह से अनुष्ठान की शक्ति और बढ़ जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका संबंध सरकारी क्षेत्र से है, राजनीति से है, छुपे हुए शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को बगलामुखी साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चरण स्पर्श रहस्य की चर्चा करेंगे। ये एक अजीब नाम है, आप कुछ लोग इसे सुनकर थोड़े हैरान हो गए होंगे। चरण स्पर्श रहस्य हमारे धर्म में, हमारे प्राचीन धर्म में और प्राचीन समय से ही अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, अपने से बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करने की जो परंपरा रही है, आदर करने की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को पूर्ण करने के लिए लोग अपने से बड़े बुजुर्गों का पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इससे ऐसा करने से। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने या पीढ़ियों से जो रिवाज चले आ रहे हैं, आज हम आधुनिक होने के नाते उन पर तंज कसते हैं और पुराने रीति रिवाज या आडंबर का बहाना करते हैं, लेकिन कभी भी उनके अंदर के वैज्ञानिकता को परखने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत निराश होता है, हर पल चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, नई नई मुसीबतों को पार करता है। कहने का अर्थ है, ऐसी हालत में उसे अगर कोई सुकून दे सकता है तो उसके माँ बाप होते हैं, उसके बुजुर्ग होते हैं, उसके बड़े होते हैं, गुरु होते हैं। बहुत आसान सा है कि चारों तरफ तो आप भागते हो उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए कि आप बहुत निराश हो, आप बहुत तनाव में हो, आपको धन की कमी है, आपको हेल्थ की समस्या है, तंत्र की समस्या है। एक बार कुछ उपाय तो करने चाहिए। अगर आप हर तरह के तनाव, टेंशन और समस्या से ग्रसित हैं तो एक बार इस तरह की विधि का उपयोग तो करें। वो विधि ये है, अपने बुजुर्गों के पैर छूना। यहाँ पर आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है, अपने बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, गुरुओं के पैर तो छूते आए हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपने देखा होगा लोग पैर कैसे छूते हैं। एक व्यक्ति दूर खड़ा है, दूर से ही ऐसे हाथ कर दिया, मैंने पैर छू लिया। ईश्वर की मंदिर हमने दूर देखा, हम ये जहमत नहीं उठाते हैं कि मंदिर में जाएं, प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करें, इतनी जहमत नहीं उठाते हैं, हम दूर से ऐसे कर दिया। आपने अपने माता पिता के पैर छूओगे, अपने बुजुर्गों के पैर छूओगे, आपने देखा होगा कि आप घुटनों तक आ गए हैं, आपको झुकने को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने महसूस किया होगा, आप घुटनों तक ही पैर छू लेते हैं। कौन झुके, कौन नीचे तक झुके? ड्यूटी ही तो करनी है, ये आपकी बुद्धि में होता है। तो अलग अलग तरह की पैर छूते हैं आप। जब भी आप दुखी हो, निराश हो, तनाव में हो, टेंशन में हो, तब आप अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने शुभचिंतक, अपने गुरु के जब पैर छूते हैं तब उनके पैर के अंगूठों को छूइए। सिर्फ अंगूठे को, न कि पैर के पंजे को। सिर्फ पैर के अंगूठे से छूइए, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को छूइए। यह एक ऐसी पद्धति है
कि जब आप सामने वाले बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, गुरु के पैर छूते हैं, अपने आप गुरु के मन में पैर छूने वाले के प्रति एक विशिष्ट तरह की एनर्जी, विशिष्ट तरह का आशीर्वाद अपने आप ही निकलता है, फिर वो चाहे या ना चाहे। और वो पॉजिटिव चीजें आपकी बॉडी उसे खींच लेती है। कहने का ये अर्थ है, जब भी आप तनाव में हो, टेंशन में हो, किसी भी तरह से आप घुटने तक पैर छूने की कोशिश न करें। आप पूरा तरीके से झुकिए, पैर के अंगूठों को टच करें। इससे ये होता है, सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, क्योंकि सामने वाला आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव भावना करता है और उस भावना से आपको लाभ मिलता है। लेकिन वो भावना से तब लाभ मिलेगा जब आपकी उंगलियां सामने वाले के अंगूठे को टच करेंगी, तभी लाभ मिलेगा, और ऐसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से आपको उसमें बहुत तेजी से फायदा मिलता है। हम अपने गुरु के भी पैर छूते हैं तो भी इसी परंपरा के तहत पैर छूना चाहिए। मुझे याद आया ऐसे विषय पर, जब गुरु पूर्णिमा में हम अपने गुरुओं से मिलने के लिए जाया करते थे तिब्बत की तरफ, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब वहाँ जाते थे तो हम लोग ये देखा करते थे कि गुरु जी के पैर में पट्टी बंधी हुई है, अंगूठे में पट्टी बंधी हुई है, दोनों अंगूठे में पट्टी बंधी हुई है। तो एक ऐसा लगता था कि शायद पैर में चोट लग गई है, तो कोई बात नहीं, चोट लग गई तो कोई बात नहीं, पैर छू के हम लोग चले आया करते थे। फिर धीरे धीरे पता चला, दूसरे साल भी हम लोग गए तो भी पट्टी बंधी हुई, तीसरे साल भी गए तो भी पट्टी बंधी हुई है। तब सब जो शिष्यगण थे तब थोड़े से परेशान हो गए कि गुरु को हर साल पैर में चोट क्यों लगती है और अंगूठे में ही चोट क्यों लगती है। शिष्य में तर्क की क्षमता होती है, वो अलग अलग तरह की बहस करने लगे कि क्या बात है गुरु जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या हो गया। गुरु जी ने बोला, कुछ नहीं। बाद में धीरे धीरे जब उसके पॉइंट पता लगने लगे कि गुरु जी ने जानबूझ के पट्टी बांधी है, तो शिष्य लोग पैर छूते छूते सब पट्टी निकालते चले गए। गुरु जी भी मुस्कुरा दिए, उनको लगता है ये विधि उन लोगों को पता चल गई शिष्यों को। आप एनर्जी, आपके माता पिता चाहें या ना चाहें, आपका गुरु चाहे ना चाहे, जब आप अंगूठे को टच करते हो, उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और वो बहुत काम में आती है। माता पिता तो वैसे भी, आप माता पिता को आज के ज़माने के लोग गालियां देते हैं, हमने अपने जीवन में देखा है कि लोग ध्यान नहीं देते, अपने से अलग कर देते हैं, लेकिन माता पिता के मन में अपने बच्चे के प्रति कभी दुर्भावना नहीं रहती। वो तो दुआ निकलनी ही है। इतना अच्छा मौका, इतनी अच्छी विधि, और हम अपनी समस्या को ठीक करने के लिए पूरी दुनिया भागते हैं। क्या मतलब है उस चीज का कि हल आपके घर में है, हल आपके बुजुर्गों के पास है, करना क्या है, सिर्फ पैर ही तो छूना है। लेकिन वो एक पद्धति से अंगूठे को टच करिए दोनों हाथों से, इससे आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। जब आपने एक बात और गौर की होगी, एक दुखी इंसान होता है तो आपके माता पिता आपके पीठ पर एक हाथ फेरते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, पीठ पर हाथ फेरते हैं। हमारे मूलाधार से लेकर सिर तक जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर कुंडलिनी की शक्ति चलती रहती है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी व्यक्ति प्यार से हाथ फेरता है तो उस व्यक्ति को शांति का एहसास होगा। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। तो ये हमारे माता पिता जाने अनजाने करते गए। माता पिता इस चीज को करने के लिए किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, कहीं सीखने नहीं गए थे, ये तो अपने आप नेचुरल रूप से है। आपने देखा होगा, आशीर्वाद या तो सिर में हाथ रख के दिया जाता है या सहलाते हैं पीठ को, तो सामने वालों को ऐसा लगता है जैसे मेरे दुख कम हो गए। भावना के साथ जब ये सब चीजें की जाती हैं, तब जब किसी के पैर छूते हो तो सामने वाला आपके सिर पर हाथ रख देता है। आपको पता नहीं, ये बहुत बड़ी हीलिंग होती है। आपकी बहुत बड़ी समस्या आपके बुजुर्ग निकाल देते हैं, आपके माता पिता दूर कर देते हैं, लेकिन आपको अब पसंद नहीं, क्योंकि आप मॉडर्न हो गए हैं, आप आधुनिक हो गए हैं, आपको नहीं अच्छा लगता। क्या बात है। लेकिन अपने माता पिता को अहमियत करके तो देखिए। सिर्फ इतने, सिर्फ अंगूठे को टच करें, बाकी उंगलियों को नहीं।
याद रखिए, सिर्फ अंगूठे को टच करें और देखिए चमत्कार होता है। आप जिसके लिए दूसरी जगह जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और वो भी सामने वाला आपसे लूट लेता है, ये करने में क्या हर्ज है? ऐसा करने में हर्ज, कितना पैसा आपका खर्चा हो गया। आप अपने बड़ों को रिस्पेक्ट ही तो दे रहे हैं, बड़ा आपसे क्या मांग रहा है? ये करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा आपने पहले क्यों नहीं किया। वो भी ये पहली विधि है, ये वीडियो में बना रहा हूं, ये पहले भाग का बना रहा हूं। इसके बाद और भी गोपनीय बातें हैं, पैर छूने के और भी गोपनीय बातें हैं, उसकी चर्चा मैं इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में करूंगा। तो कहने का मतलब है, जब भी आप अपने माता पिता, गुरु के, बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं तो अंगूठे को टच करके छुएं। उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी समस्या का निवारण कोई न कोई निकल रहा है, मन शांत हो रहा है। एक बार करके तो देखिए। धन्यवाद।